the topic is center line method. लेट्स स्टार्ट विद सेंटर लाइन मेथड। तो आज हम देखेंगे सेंटर लाइन मेथड से हम लोग हमारे पास जो बॉल प्लान होता है उसके हम लोग क्वांटिटी कैसे निकाल सकते हैं, उसमें हमें जो भी क्वांटिटी डेटा में दी है उसके हम लोग क्वांटिटी कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास 2 रूम का प्लान है। जो रूम नंबर 1 है वो 3x3 मीटर का है और रूम नंबर 2 की साइज है 4x3 मीटर। इसका मतलब क्या है कि 3 मीटर जो डिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और 3 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस है। रूम नंबर 2 में जो 4 मीटर हमें गिवन है डिस्टेंस वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और 3 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस है। ये जो डायमेंशन हमें गिवन है वो इनटू इन डायमेंशन गिवन है। और फिर हमारे पास जो फाउंडेशन की ड्राइंग भी गिवन है, तो फाउंडेशन की ड्राइंग में हमें कौन कौन से डेटा गिवन है वो हम लोग देखेंगे। तो फाउंडेशन की जो ड्राइंग हमें गिवन है उसमें हम लोगों को ग्राउंड लेवल से बिलो की सारी ड्राइंग दी है। ग्राउंड लेवल से बिलो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करें तो हमारा लास्ट जो स्टेप है फाउंडेशन का वो पीसीसी वर्क का किया है, जिसकी विड्थ हमें गिवन है 0.9 मीटर और हाइट गिवन है 0.10 मीटर। और फिर नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है उसके हाइट विड्थ हमें गिवन है 0.6 मीटर और हाइट हमें गिवन है 0.20 मीटर। नेक्स्ट स्टेप 0.5 मीटर का है, फिर हाइट 0.20 मीटर की, नेक्स्ट स्टेप 0.4 मीटर का, हाइट 0.20 मीटर की, और लास्ट स्टेप हमारा जो है फाउंडेशन का वो 0.3 मीटर की विड्थ का है और हाइट हमें गिवन है 0.60 मीटर जो बिलो ग्राउंड लेवल है। हमारे पास ये सारे डेटा गिवन है, तो हम लोग सेंटर लाइन मेथड से ये सम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, तो पहले हमें जो हमारे वॉल प्लान गिवन है उसका हमें पहले लाइन प्लान ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन प्लान ड्रॉ किया है, जो हमारा प्लान है उसका लाइन प्लान है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने लाइन प्लान ड्रॉ किया है। तो उसमें हम लोग अब क्या देखेंगे, तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि टोटल उसमें हॉरिजॉन्टल वॉल कौन कौन सी है और वर्टिकल वॉल कौन कौन सी है। तो यहाँ पे आप लोग लाइन प्लान में देख सकते हो कि हमारी जो ये वाली वॉल है और ये वाली वॉल है, दोनों वॉल है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल वॉल कंसीडर कर सकते हैं और दोनों वॉल जो हमें वॉल प्लान में दी है वो सेम साइज की है। तो हम ये दोनों वॉल है वो सेम साइज की कंसीडर कर सकते हैं। तो ये दोनों जो वॉल है वो हमारी कौन सी वॉल होगी, हॉरिजॉन्टल वॉल। और फिर अब वर्टिकल वॉल देखेंगे, तो वर्टिकल वॉल में आप लोग देख सकते हो ये वाली वॉल और सेकेंड वॉल और ये थर्ड वॉल, तीनों की तीनों वॉल कौन सी वॉल है, वर्टिकल वॉल है। तो हम ये तीनों जो वॉल है उसको वर्टिकल वॉल कंसीडर करेंगे। तो हमारे लाइन प्लान से हमें पता चला कि हमारे प्लान में कौन कौन सी हॉरिजॉन्टल वॉल है और वर्टिकल वॉल है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, तो अब हम लाइन प्लान के थ्रू हमारे जो प्लान है उसमें कौन कौन से जंक्शन गिवन है वो हम पहले फाइंड करेंगे। क्योंकि सेंटर लाइन मेथड से अगर हम लोगों को सम करना है तो पहले हमें जंक्शन फाइंड करने पड़ते हैं। जंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जंक्शन कैसे मिलेंगे, टोटल 3 टाइप्स के जंक्शन आते हैं। फर्स्ट वन इज एल जंक्शन, सेकंड टी जंक्शन एंड थर्ड क्रॉस जंक्शन। तो हम देखेंगे कि हमारे प्लान में कौन से जंक्शन है। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने लाइन प्लान जो ड्रॉ किया है उसमें कौन कौन से जंक्शन अब बन रहे हैं वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो हॉरिजॉन्टल वॉल है और ये वर्टिकल वॉल है, तो यहाँ पे दोनों वॉल कनेक्टेड है। तो एक हमें यहाँ पे एक जंक्शन मिल रहा है जिसे हम बोलेंगे टी जंक्शन। फिर यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि ये हॉरिजॉन्टल वॉल है और ये वर्टिकल वॉल है। तो हमें यहाँ पे एक दूसरा टी जंक्शन मिल रहा है। तो और अभी हम और प्लान में देखें लाइन प्लान में, तो हमें कहीं भी कोई जंक्शन नहीं मिल रहा है, मतलब कि टी जंक्शन नहीं मिल रहा है। तो टी जंक्शन हमारे प्लान में कितने हैं, तो नंबर्स ऑफ टी जंक्शन हमारे प्लान में 2 है। नंबर्स ऑफ टी जंक्शन हमें मिले 2 नंबर्स। अब हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल वॉल हमारे पास टोटल 2 है और वर्टिकल वॉल टोटल 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, उसकी सेंटर लाइन लेंथ निकालेंगे। तो सेंटर लाइन लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे आप वॉल प्लान में देखें तो हॉरिजॉन्टल वॉल की अगर हमें सेंटर लाइन लेंथ निकालनी हो तो हमें क्या करना है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना है हमें। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे हॉरिजॉन्टल वॉल का, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ड्रॉ किया है वॉल प्लान में। तो हम लोग कैसे अब निकालेंगे हॉरिजॉन्टल वॉल की सेंटर टू सेंटर लेंथ। तो यहाँ पे हम लोग कितनी लेंथ लेंगे, सेंटर टू सेंटर लेंथ लेनी है, मतलब कि ये वॉल के सेंटर से लेके ये वॉल के सेंटर तक की पूरी डिस्टेंस। तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आप लोग यहाँ पे फाउंडेशन की ड्राइंग में देख सकते हो हमारी जो वॉल है उसकी थिकनेस हमें गिवन है 0.3 मीटर। इसका मतलब कि हमारी जो वॉल है, सारी वॉल जो है वो 0.3 मीटर की है। अब हम सेंटर टू सेंटर लेंथ फाइंड करते हैं हॉरिजॉन्टल वॉल की। तो सेंटर टू सेंटर लेना है, इसका मतलब कि 0.3 मीटर की वॉल है तो उसका हमें हाफ डिस्टेंस लेना है क्योंकि सेंटर लेना है। तो हाफ डिस्टेंस कितना होगा, 0.15 होगा, प्लस ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना गिवन है, तो 3 मीटर है हमारे पास, तो प्लस 3 प्लस ये वाली वॉल जो है वो हमें सेंटर टू सेंटर लेनी है। तो यहाँ से 0.15 होगा और यहाँ से 0.15 होगा। इसका मतलब कि हम पूरी ही वॉल ले लेंगे 0.3 मीटर की, क्योंकि दोनों साइड से 0.15 आता है।
तो प्लस 0.3 प्लस ये वाला कितना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें गिवन 4 मीटर है, प्लस ये वाली डिस्टेंस कितनी गिवन है सेंटर डिस्टेंस, तो 0.15 होगी हमारी 0.15। ऐसे हम लोग हॉरिजॉन्टल वॉल के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब हम वर्टिकल वॉल के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड करते हैं कि कैसे हमें वर्टिकल वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हो कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मतलब वर्टिकल वॉल का इतना होगा, सेंटर टू सेंटर मतलब सेंटर से लेके सेंटर तक डिस्टेंस लेना है हमें। तो ये जो हमें वर्टिकल अभी जाना है, तो वर्टिकल में 0.3 मीटर की पूरी वॉल है, तो हाफ कितनी होगी 0.15 मीटर की, प्लस ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस कितने मीटर का है 3 मीटर का। दोनों रूम का वर्टिकल डिस्टेंस सेम है, तो 3 मीटर होगा यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस, और प्लस हमें हाफ डिस्टेंस ऐड करना है जो हमारे पास है गिवन 0.15 मीटर। तो ऐसे हमें हॉरिजॉन्टल वॉल और वर्टिकल वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब हम फाइनल जो लेंथ है हॉरिजॉन्टल वॉल और वर्टिकल वॉल की वो फाइंड करते हैं। जो हॉरिजॉन्टल वॉल है उसकी हमें सेंटर टू सेंटर जो लेंथ है वो फाइनल कैसे मिलेगी, तो आप लोग लाइन पैन में देख सकते हो हॉरिजॉन्टल वॉल हमारे पास टोटल 2 है और दोनों वॉल सेम साइज की है। इसका मतलब कि हम दोनों वॉल की एक ही साथ में लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास 2 वॉल है जो सेम साइज की है। इनटू मल्टीप्लाई में क्या लिखना है हमें, तो मल्टीप्लाई में हमने अभी यहाँ पे जो 1 वॉल की लेंथ फाइंड की वो लिखना है 0.15 प्लस 3 प्लस 0.3 प्लस 4 प्लस 0.15। अब ऐसे हमें फाइनल हॉरिजॉन्टल वॉल की लेंथ मिलेगी जो हमें मिलेगी 11.2 मीटर, जो हमारे पास जितनी भी हॉरिजॉन्टल वॉल है उसकी फाइनल लेंथ है। अब वर्टिकल वॉल की लेंथ फाइंड करेंगे। वर्टिकल वॉल हमारे पास प्लान में लाइन टाइम में आप लोग देख सकते हो 1, 2 और 3, टोटल 3 वॉल है जो सेम साइज की है। तो तीनों वॉल के हम लोग एक ही साथ में लेंथ फाइंड करेंगे, तो 3 इंटू मल्टीप्लाई में हम लोग क्या करेंगे, तो जो एक वॉल है वर्टिकल उसकी लेंथ लिखेंगे। तो 1 वॉल की हमने अभी ये सेंटर लाइन लेंथ फाइंड की जो हमें ये मिली थी 0.15 प्लस 3 प्लस 0.15, तो हमें फाइनल वर्टिकल वॉल की लेंथ मिलेगी कितनी, तो वो मिलेगी 9.9 मीटर। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें जो हॉरिजॉन्टल वॉल और वर्टिकल वॉल है उसका टोटल करना है, क्योंकि हमें फाइनल सेंटर लाइन लेंथ हमारे प्लान की फाइंड करनी है। तो फाइनल सेंटर लाइन लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, तो टोटल सेंटर लाइन लेंथ इज इक्वल टू हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल वॉल की लेंथ है और जो वर्टिकल वॉल की लेंथ है उसका टोटल करना है 11.2 प्लस 9.9, तो हमें फाइनल लेंथ जो मिलेगी वो मिलेगी 21.10 मीटर। तो अब हम हमारे जो प्लान है उसमें जो भी हम लोग क्वांटिटी निकालेंगे उसमें हम लोग जो सेंटर लाइन लेंथ है वो कंसीडर करेंगे 21.10 मीटर। अब हम फाइंड करेंगे हमारे जो लाइन प्लान मतलब कि हमारे पास जो वॉल प्लान दिया है उसकी क्वांटिटी, जो हमारे पास जो वर्क है उसकी क्वांटिटी निकालेंगे। तो फर्स्ट क्वांटिटी हम लोग निकालेंगे एक्सकेवेशन की, एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। फर्स्ट क्वांटिटी हम लोग निकालेंगे एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। अब हम एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग ये जो हमारे पास फाउंडेशन की ड्राइंग गिवन है उसमें हम लोग डायमेंशन देखेंगे कि विड्थ और हाइट हमें कितनी गिवन है फाउंडेशन की। तो आप लोग देख सकते हो ग्राउंड लेवल जो हमें दिया है उसके बिलो हम लोग फाउंडेशन करते हो हमें पता है, तो हम लोग बिलो फाउंडेशन करेंगे तो टोटल हाइट हमारी कितनी होगी जो फाउंडेशन की है वो तो कितनी होगी 0.6 मीटर प्लस 0.20 प्लस 0.20 प्लस 0.20 प्लस 0.10 मीटर। टोटल हाइट हमें मिलेगी फाउंडेशन की 1.3 मीटर। फाइनल हाइट हमारे पास है 1.3 मीटर की जो हमें फाउंडेशन की गिवन है, और फिर हम विड्थ लेंगे फाउंडेशन की, तो विड्थ हमें कितनी गिवन है फाउंडेशन की, तो आप लोग देख सकते हो जितना भी हमने पीसीसी वर्क किया होगा उतनी हमें फाउंडेशन की विड्थ करनी है। तो हमारे पास पीसीसी वर्क 0.9 मीटर का है, इसका मतलब क्या होगा कि फाउंडेशन के विड्थ हमें 0.9 मीटर लेनी है और हाइट हमें कितनी लेनी है 1.3 मीटर। अब हम क्या फाइंड करेंगे, तो हमें हाइट और विड्थ तो मिल गई लेकिन हमारे पास फाउंडेशन की टोटल लेंथ नहीं है, तो पहले हम लोग लेंथ फाइंड करेंगे। फाउंडेशन की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट लेंथ फाइंड करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, तो टोटल सेंटर लाइन लेंथ लेनी है -1/2 इंटू नंबर्स ऑफ टी जंक्शन हमें लेने हैं इंटू विड्थ लेनी है। ये फॉर्मूला है जो हमें अप्लाई करना है लेंथ फाइंड करने के लिए। टोटल सेंटर लाइन लेंथ हमने अभी फाइंड की, कितनी मिली थी हमें टोटल प्लान की, जो हमें मिली थी 21.10 मीटर -1/2
नंबर्स ऑफ टी जंक्शन हमने देखा आगे कि नंबर्स ऑफ टी जंक्शन हमारे प्लान में टोटल कितने थे, तो टोटल नंबर्स ऑफ टी 2 थे, तो नंबर्स ऑफ टी में हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे। और विड्थ हमें कौन सी लेनी है, विड्थ हमें वो लेनी है जो वर्क की हम लोग क्वांटिटी निकाल रहे हैं उसकी विड्थ लेनी है। तो अब हम एक्सकेवेशन की निकाल रहे हैं तो इसका मतलब कि उसकी विड्थ हमें कितनी गिवन है 0.9 मीटर, यहाँ पे हम लोग 0.9 मीटर की विड्थ लेंगे। तो हमें फाइनल जो क्वांटिटी है एक्सकेवेशन की जो है वो मिलेगी 20.2 मीटर। तो लेंथ हमें मिल गई 20.2 मीटर। अब हमें क्या करना है, फाइनल क्वांटिटी निकालनी है एक्सकेवेशन की कि फाइनल कितनी क्वांटिटी होगी। तो हमें क्या करना है, जो हमने डेटा फाइंड की है वो हमें ये मेजरमेंट शीट में फिल करना है। ये हमारी मेजरमेंट शीट जो मैंने ड्रॉ की है वो उसका शेड्यूल है, मतलब कि पहले सीरियल नंबर लिखना है, फिर पर्टिकुलर्स, फिर नंबर्स, लेंथ, विड्थ और हाइट, और बाद में क्वांटिटी लिखनी है। नंबर्स में हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर्स में 1 लिखेंगे, एक्सकेवेशन हमें 1 नंबर में ही करना है। फिर लेंथ हमें कितनी मिली 20.2 मीटर। फिर वेट, तो वेट हमारे पास फाउंडेशन की कितनी है 0.9 मीटर। और हाइट, तो हाइट हमने अभी ही देखा कि टोटल एक्सकेवेशन कितनी हाइट में हमें करना है 1.3 मीटर की। तो ऐसे हमें फाइनल क्वांटिटी जो है वो मिलेगी 23.63 मीटर क्यूब। अब हमें ये क्वांटिटी फाइनल कैसे मिलेगी, तो हमें क्या करना है, नंबर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, इन चारों का मल्टीप्लिकेशन करके हमें फाइनल आंसर क्वांटिटी का लाना है जो हमें मिलेगा 23.63 मीटर क्यूब। अब हम नेक्स्ट क्वांटिटी निकालेंगे पीसीसी वर्क। हमारे पास सेकंड क्वांटिटी क्या है, पीसीसी वर्क है। तो अब हम देखेंगे पीसीसी वर्क की हम लोग क्वांटिटी सेंटर लाइन मेथड से कैसे निकालेंगे। तो पीसीसी वर्क की हम लोग क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, तो पहले हम फाउंडेशन की ड्राइंग देखेंगे। आप लोग फाउंडेशन की ड्राइंग में देख सकते हो पीसीसी वर्क जो है वो हमें 0.9 मीटर की विड्थ का गिवन है और हाइट कितनी गिवन है उसकी 0.9 मीटर। इसका मतलब कि पीसीसी वर्क की हमें विड्थ मिल गई और हाइट मिल गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, ओनली फॉर लेंथ। तो पहले हम लोग लेंथ फाइंड करेंगे पीसीसी वर्क की। अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया कि टोटल हमें लेंथ फाइंड करनी हो तो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल सेंटर लाइन लेंथ लेनी है जो हमें मिली थी 21.10 हमारे प्लान की, माइनस 1/2 इंटू नंबर्स ऑफ क्या लेना है टी जंक्शन जो हमारे पास है 2 इंटू विड्थ। विड्थ अब हमें कौन सी लेनी है, पीसीसी वर्क की लेनी है। तो पीसीसी वर्क की हमें विड्थ गिवन है 0.9 मीटर। तो हमें फाइनल लेंथ मिलेगी पीसीसी वर्क की 20.2 मीटर। तो अब हम पीसीसी वर्क की लेंथ हमने फाइंड कर ली, तो अब हम फाइनल क्वांटिटी निकालेंगे। तो सारे डेटा हमें जो मिले वो हम मेजरमेंट शीट में फिल करेंगे। पीसीसी वर्क में नंबर्स में क्या आएगा 1, लेंथ हमें मिली 20.2 मीटर, विड्थ हमारे पास पीसीसी वर्क की कितनी है 0.9 मीटर, और हाइट हमारे पास कितनी गिवन है पीसीसी वर्क की 0.10 मीटर। तो ऐसे ही हमें फाइनल क्वांटिटी मिलेगी जो हमें मिलेगी 1.81 मीटर क्यूब। तो हमें फाइनल जो क्वांटिटी 1.81 मीटर क्यूब मिली वो हमें कैसे मिली, तो नंबर्स इनटू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट करके फाइनल क्वांटिटी हमें मिलेगी पीसीसी वर्क की। अब हम नेक्स्ट क्वांटिटी निकालेंगे ब्रिक वर्क मशीनरी इन फाउंडेशन। थर्ड क्वांटिटी हमारे पास है ब्रिक मशीनरी वर्क इन फाउंडेशन। अब हमें ये क्वांटिटी कैसे निकालनी है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन की। तो आप लोग यहाँ पे फाउंडेशन की जो ड्राइंग हमें गिवन है उसमें आप लोग देख सकते हो कि फाउंडेशन की जो ड्राइंग हमें गिवन है उसमें ब्रिक मेशनरी वर्क कहाँ पे हमने किया है। तो आप लोग देख सकते हो जो 0.3 मीटर की विड्थ का स्टेप है, 0.4 मीटर, 0.5 मीटर और 0.6 मीटर, ये चारों के चारों स्टेप में हमने ब्रिक मेशनरी वर्क किया है फाउंडेशन में। तो हम क्या करना है, अभी ये चारों के चारों जो स्टेप है उसके हमें क्वांटिटी निकालनी है। एक ही साथ में हम लोग क्वांटिटी नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास जो स्टेप है उसकी वर्थ डिफरेंट है तो और हाइट भी डिफरेंट है, तो हम एक साथ में तो क्वांटिटी नहीं निकाल सकते। तो हमें क्या करना है, सारे स्टेप की अलग अलग क्वांटिटी निकालनी है। तो फर्स्ट हम 0.6 मीटर की विड्थ का जो हमारे पास स्टेप है उसकी क्वांटिटी निकालेंगे। 0.6 मीटर के स्टेप का आप लोग देख सकते हो कि विड्थ 0.6 है और हाइट कितनी हमारे पास 0.20 मीटर। तो अब हम स्टेप नंबर 1 की क्वांटिटी निकालें। स्टेप नंबर 1, तो स्टेप नंबर 1 की हम लोग कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट आप लोगों को पता है लेंथ कैसे फाइंड करनी है, टोटल सेंटर लाइन लेंथ माइनस 1/2 नंबर्स ऑफ टी हमारे पास 2 है प्लान में, और विड्थ, तो विड्थ हमें कौन सी लेनी है, जो हमें स्टेप फाइंड कर रहे हैं उसकी विड्थ, तो हमारे पास जो है 0.6 मीटर की। तो ऐसे हमें फाइनल लेंथ मिलेगी 20.5 मीटर। अब हमें स्टेप नंबर 1 की फाइनल क्वांटिटी निकालनी है, तो हम मेजरमेंट शीट में सारा डेटा फिल करेंगे। तो ऐसा स्टेप हमारे पास एक ही है, नंबर में 1 लिखेंगे, लेंथ हमें मिली जो 20.5 मीटर,
और वेट हमारे पास कितनी है 0.6 मीटर की, हाइट हमारे पास कितनी है 0.2 मीटर की, और अब हम फाइनल क्वांटिटी निकाल दें तो फाइनल क्वांटिटी हमें मिलेगी 2.46 मीटर क्यूब। तो ऐसे हमने फर्स्ट स्टेप की क्वांटिटी निकाली। अब ऐसे ही हम लोग जो स्टेप हमारा सेकंड नंबर का है जो 0.5 मीटर की विड्थ का है और 0.20 मीटर की हाइट का, उसकी क्वांटिटी निकालेंगे। स्टेप नंबर 2, लेंथ हम लोग कैसे लेंगे तो 21.10 जो हमारे सेंटर लाइन लेंथ मिली है वो -1/2, नंबर्स ऑफ टी हमारे पास 2 है और वेट, तो वेट हमारे पास कितनी है 0.5 मीटर की, तो हमें फाइनल लेंथ जो मिलेगी वो मिलेगी 20.6 मीटर। अब हम फाइनल जो स्टेप नंबर 2 है उसकी क्वांटिटी लिखेंगे। नंबर में 1, लेंथ हमें मिली 20.6 मीटर, वेट हमारे पास है 0.5 मीटर और हाइट हमारे पास कितनी है 0.20 मीटर की, तो फाइनल हमें क्वांटिटी मिलेगी 2.06 मीटर क्यूब। तो ऐसे हम लोगों ने सेकंड स्टेप की क्वांटिटी निकाली। अब हम लोग स्टेप नंबर 3 की क्वांटिटी निकालेंगे। तो आप लोग देख सकते हो स्टेप नंबर 3 हमारे पास 0.4 मीटर की विड्थ का है और हाइट कितनी है 0.20 मीटर की, तो अब हम उसकी क्वांटिटी निकालेंगे। स्टेप नंबर 3, पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे उसकी लेंथ। हमें पता है टोटल सेंटर लाइन लेंथ हमारे प्लांट की 21.10 थी, -1/2, नंबर्स ऑफ टी हमारे पास टोटल 2 है और विड्थ हमारे पास स्टेप नंबर 3 की कितनी गिवन है 0.4 मीटर, तो हमें फाइनल जो लाइन है वो मिलेगी 20.7 मीटर। अब हम इसकी फाइनल क्वांटिटी निकालेंगे। नंबर्स में क्या आएगा 1, लेंथ हमें मिली 20.7 मीटर और विड्थ हमारे पास कितनी है 0.4 मीटर और हाइट कितनी है 0.20। तो अब हमें फाइनल क्वांटिटी निकालनी है स्टेप नंबर 3 की, जो हमें मिलेगी 1.654 मीटर क्यूब। तो ऐसे हम लोग ने स्टेप नंबर 3 की क्वांटिटी निकाली। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो लास्ट स्टेप है ब्रिक मेसनरी वर्क, हमने जो फाउंडेशन किया है वो कितनी विड्थ का है 0.3 मीटर की विड्थ का और हाइट 0.60 मीटर की है, तो अब हम उसकी क्वांटिटी निकालेंगे। स्टेप नंबर 4, फर्स्ट उसकी क्या निकालेंगे लेंथ। लेंथ इज इक्वल टू हमें पता है टोटल सेंटर लाइन लेंथ 21.10 -1/2, नंबर्स ऑफ टी हमारे पास टोटल लाइन में 2 है और वेट, तो वेट हमें कितनी लेनी है स्टेप नंबर 4 की, जो हमारे पास है 0.3 मीटर, तो लेंथ हमें मिलेगी 20.8 मीटर। अब हम फाइनल क्वांटिटी निकालेंगे स्टेप नंबर 4 की। तो लेंथ हमें मिली, नंबर्स में हम लोग क्या लिखेंगे पहले 1, लेंथ हमें मिली 20.8 मीटर और वेट हमारे पास कितनी गिवन है 0.3 मीटर और हाइट कितनी गिवन है स्टेप नंबर 4 की 0.6 मीटर। तो ऐसा हमें फाइनल क्वांटिटी कितने मिलेगी स्टेप नंबर 4 की 3.744 मीटर क्यूब। अब हमें क्या करना है, हमने जो चारों के चारों स्टेप की क्वांटिटी निकाली, जो फाइनल हमें क्वांटिटी मिली उसका अब हमें टोटल करना है, क्योंकि हमें ब्रिक मेसनरी वर्क जो हमने किया है फाउंडेशन में उसकी फाइनल टोटल क्वांटिटी निकालनी है। इसका मतलब जो चारों के चारों स्टेप की हमने क्वांटिटी निकाली स्टेप नंबर 1 2 3 4, उसकी हमें फाइनल क्वांटिटी निकालनी है। तो फाइनल क्वांटिटी हमें कितनी मिलेगी, जो हमें मिलेगी 9.914 मीटर क्यूब। ये कैसे मिली, चारों स्टेप की टोटल क्वांटिटी करके मिली। तो ये थी सेंटर लाइन मेथड। आप लोगों ने देखा कि सेंटर लाइन मेथड से हम लोग कैसे क्वांटिटी निकाल सकते हैं। Here I am giving you one example as an assignment. Solve this example by yourself. Thank you.